Hello friends, welcome. I am Shashwat and you are watching E-Study Matrix. So अभी तक हमने 1.3 कंप्लीट कर ली है ना, फर्स्ट चैप्टर की 1.3 हमने कंप्लीट कर ली है। तो आगे हमें कंटिन्यू करना है 1.4 से, ठीक है। तो देखो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, कैसे उनको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं एंड उसका सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन कैसे होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, कौन कौन सी तरीकों से उनको ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। साथ में हमने देखा नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि कैसे उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब आगे हमें देखना है उनका डिवीजन, कि जो ये इंटीजर्स हैं इनका डिवीजन कैसे होता है ना, क्या कुछ प्रॉपर्टीज इनमें यूज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखो तो डिवीजन में है, सबसे पहले अगर डिवीजन करते हैं हम तो हमें कुछ इस तरीके की एक कंडीशन गिवन हो सकती है कि एक हमारे पास कोई इंटीजर है, लेट्स से ए इंटीजर है ना, और उसको डिवाइड करना है आपको किसी इंटीजर से जो कि माइनस है, मान लो वो माइनस बी है। तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या होता है, आपका रिजल्ट होगा सेम एज जो भी माइनस ए को डिवाइड करके आएगा बी से। मतलब क्या कि आपने लेट्स से कोई एक नंबर लिया, आपने 4 ले लिया, या फिर आप जनरली क्या ले रहे हो, आप ले लेते हो 3, ठीक है। आपने एक नंबर लिया 3 एंड उसको आप डिवाइड कर रहे हो -2 से, ठीक है। तो ये सेम रिजल्ट होगा अगर आप -3 लेते हो और उसको डिवाइड करते हो 2 से। क्लियर है? तो यानी ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपने एक इंटीजर लिया, उसको डिवाइड किया एक दूसरे नेगेटिव इंटीजर से, सेम एज अगर आप इसका साइन जस्ट ऊपर नीचे कर देते हो, कि जैसे यहाँ माइनस था तो आपने अब क्या किया, माइनस को ऊपर ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही इक्वल हैं। आप इस साइन को इवन यहाँ से हटा के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर है? देखो इसके बाद जो सेकंड थिंग है उसमें क्या है कि अब आपने दोनों ही जो इंटीजर्स लिए वो नेगेटिव है ना, तब क्या होगा, जैसे आपने एक इंटीजर लिया -a एंड दूसरा लिया -b, ठीक है। तो इस केस में अगर आप इन दोनों की जगह डायरेक्टली a एंड b लिख लेते हो तब भी ये रिजल्ट जो है वो सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। कैसे देखते हैं, नंबर्स में अप्लाई करके, है ना। तो a की जगह पे हम अगेन कुछ ले लो, नंबर 4 ले लिया, ठीक है। b की जगह पे आपने 5 ले लिया एंड ये जो माइनस साइन था ये लगा लिया। अब इसको अगर आप लिखो ऐसे 4/5 तो भी ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये साइंस ऐसे समझ लो कि कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। तो इस तरीके से ये जो नंबर होगा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। देखो इसके बाद थर्ड है, थर्ड में गिवन है कि आप अगर किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हो, तो आपने किसी इंटीजर a को अगर 1 से डिवाइड किया तो रिजल्ट जो होगा वो वही नंबर होगा, यानी a ही होगा। मतलब क्या, अगर आप किसी भी नंबर को लेट्स से 4 को डिवाइड कर रहे हो 1 से, तो रिजल्ट सेम ये नंबर होगा 4, है ना। अगर आप कोई नेगेटिव नंबर ले रहे हो, जैसे -3 ले लिया, ठीक है, और उसको डिवाइड कर रहे हो 1 से, तब भी आपका जो नंबर होगा, जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा जो भी आपने नंबर लिया था, यानी -3, ठीक है। बस एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे किसी भी केस में जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। हमेशा ये कोई 0 से बड़ा या छोटा इंटीजर होगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो अब कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 1.4 में, उसमें बोला हुआ है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट मतलब क्या, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना। तो इवेल्युएट क्या करना है, आपको फर्स्ट में दिया -30 एंड उसको डिवाइड करना है 10 से। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो -30 को डिवाइड करना है 10 से, तो सिंपली 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, है ना। तो ये हो जाएगा -3। क्लियर है? देखो बी पार्ट में गिवन है 50 डिवाइडेड बाई -5, तो सिंपल ऐसे ही डिवाइड कर देना है 50/-5, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो ये हो गया, यहाँ माइनस भी बच गया तो -10, ठीक है। तो नीचे था साइन, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको आप साथ में लिखोगे जो भी पूरा नंबर आए,
ठीक है, तो यानी -10। क्लियर है। इसके बाद देखो सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट क्या है, सी पार्ट में बोला हुआ है आपके पास है -36 एंड ये डिवाइड हो रहा है -9 से। तो देखो अब डबल माइनस वाला केस है ये ना, तो क्या करते हैं, माइनस टू माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो क्या आ गया आंसर 4। ठीक है। इसके बाद देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में गिवन है -49 एंड अपॉन इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये क्या डिवाइड हो रहा है, 49 से ही डिवाइड हो रहा है। तो जब आप इनको डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 1, 49 1 जा 49 एंड ये -1। ठीक है। देखो अब नेक्स्ट वाले पार्ट में दिया हुआ है, ई पार्ट में 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1। ठीक है, तो ये गिवन है तो इसको ऐसे लिख लो, 13 अपॉन -2 + 1। ब्रैकेट ओपन करो पहले, तो 13 अपॉन -2 + 1 सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 13 अपॉन 3। ये -2 - 1 कितना होगा, -1। अब इससे आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 13, बट यहाँ माइनस था तो माइनस। क्लियर है। चलो अब देखते हैं एफ पार्ट। देखो एफ पार्ट में गिवन है कि आपको डिवाइड करना है 0 को -12 से। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो 0 / -12 = 0 है ना। अब कभी कभी क्या करोगे कि कुछ ऐसी गलती कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो माइनस साइन है इसको भी 0 के साथ कैरी करेंगे, बट कहीं पे भी आपने ये नहीं देखा होगा कि -0 हो, है ना। तो 0 कभी भी माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। चलो एफ के बाद अब देखते हैं जी पार्ट। तो जी पार्ट में गिवन है -31 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय व्हाट, -30 + -1। तो ये हो जाएगा -31 अपॉन -30 देन +1, वो भी माइनस का। अब ब्रैकेट ओपन करो तो -31 अपॉन -30 एंड माइनस प्लस माइनस तो -1। इसको सॉल्व करोगे, -31 अपॉन ये -30 है, ये -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का आता है और प्लस होके हो जाएगा 30, 31 to 31 कट जाएगा, 0 माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। ठीक है। देखो इसके बाद है एच पार्ट। तो एच पार्ट में गिवन है -36 एंड डिवाइडेड बाय 12 एंड दिस इज अगेन डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। देखो तो अब इसमें करना क्या है, पहले तो आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लोगे, तो ये करेंगे -36 इज डिवाइडेड बाय 12 एंड देन जो भी रिजल्ट आता है उसको 3 से डिवाइड कर दो, है ना। तो पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो 36 को जब 12 से आप डिवाइड करोगे तो कब आएगा ये इसकी टेबल में, 3 पे। तो ये 3 माइनस था, माइनस लगा दो एंड नाउ -3 इज डिवाइडेड बाय 3। सो जब सॉल्व करोगे -3 अपॉन 3, सो 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है। तो कितने भी साइन लगा दे डिवाइड के, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जस्ट स्टिक टू दैट और आपके सॉल्यूशन देखते हैं। आई पार्ट। तो आई पार्ट में गिवन है -6 + 5। ठीक है, देन दिस इज डिवाइडेड बाय -2 एंड +1। देखो तो अब सेम -6 को पहले ये जो पूरा है टर्म इसको ऊपर ले लेंगे, देन अपॉन -2 + 1 सॉल्व कर लो, है ना। ब्रैकेट्स ओपन करो, -6 + 5 अपॉन -2 + 1। माइनस प्लस होता है माइनस और साइन उसका आएगा जो भी बड़ा होगा, तो बड़ा नंबर है 6, माइनस करोगे 6 - 1 5 तो 1 आएगा एंड क्योंकि बड़ा 6 है तो साइन भी इसका ही आएगा -1, है ना, और अपॉन
इसको सॉल्व करोगे तो इसमें भी सेम है, 2 जो है वो बड़ा है तो साइन कैसा आएगा माइनस का, दोनों को माइनस करके आएगा 1। इनको ओपन कर लो, -1/-1 सॉल्व करोगे तो दिस विल बी आल्सो 1। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है ना, कंप्लीट हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।